नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं 5 राज्यों का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो यानी ऐलान जंग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कल वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार भी कल खत्म हो चुका है और इसी के साथ अब नजरें राजस्थान पर हैं। राजस्थान में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का ऐलान कर दिया है। क्या है संकल्प पत्र में और क्या है कांग्रेस की गारंटी से अलग, देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रचार थम चुका है। अब राजस्थान की रणभूमि है तैयार। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबने अब राजस्थान में पूरी ताकत झोंकी है। राजस्थान में फिर सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। सबसे पहले आपको बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखाते हैं। किसने क्या वादे किए वो आपको बताते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में 12वीं पास मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकारी कॉलेज में छात्रों को पहले साल लैपटॉप देने का वादा किया है। छात्राओं के लिए बीजेपी ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया। कांग्रेस ने हर छात्र को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा की गारंटी दी है। बीजेपी उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए में, कांग्रेस गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देगी। बीजेपी ने एम्स, आईआईटी की तर्ज पर कॉलेज का निर्माण का वादा किया। कांग्रेस परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देगी। बीजेपी ने मातृवंदन की रकम 4,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की बात कही और कांग्रेस ने 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का वादा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड की बात लिखी है। कांग्रेस प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा करवाएगी। बीजेपी ने पेपर लीक कांड की जांच के लिए SIT बनाने का संकल्प लिया, तो कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने का दांव चला। सबसे पहले तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। 10,000 रुपये महिला का सम्मान। महिला घर की मुखिया है और सारा खर्चा वो चलाती है, मांगना पड़ता पति से उसको। दूसरी गारंटी मैंने कहा आपको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। फिर दायरा बढ़ा दिया, पहले वो उन लोगों तथा उज्ज्वला योजना तक था। खैर, वादे दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। दोनों के घोषणा पत्रों की तुलना आपने देख ली है, लेकिन एक तुलना और आपको दिखाते हैं। ये बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने का वीडियो। बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उनके एक तरफ बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष CP जोशी, दूसरी तरफ पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया। मंच पर वसुंधरा के बगल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। मंच पर ही राजस्थान बीजेपी के पूर्व मंत्री सतीश पुनिया, चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी महासचिव अरुण सिंह है। मतलब पूरी की पूरी राजस्थान बीजेपी एक साथ एक मंच पर। पार्टी ने संकल्प पत्र जारी करते समय पूरी पार्टी को एकजुट दिखाने की कोशिश की। अब आपको कुछ दिन पहले लेकर चलते हैं, जब कांग्रेस राजस्थान में अपनी 7 गारंटी का ऐलान कर रही थी। देखिए, सबसे पहले पार्टी प्रवक्ता अतुल लोंढे, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, विधानसभा स्पीकर CP जोशी, विधायक हरीश चौधरी, प्रवक्ता मोहन प्रकाश और मंत्री गोविंद राम मेघवाल। सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता इस अहम ऐलान के वक्त मौजूद नहीं थे। आपसी मनमुटाव राजस्थान की इन दोनों पार्टियों में है, लेकिन मंच पर एक साथ दिखकर बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे निकल गई। देखिए, अब कांग्रेस भी एकजुटता दिखाने में जुट गई है। राजस्थान की चुनावी फिजा में आज राहुल गांधी का भी पदार्पण हो गया। मंच से एकजुटता का संदेश दिया और राजस्थान में सियासी रिवाज पलटने की उन्होंने आज हुंकार भी भरी। लेकिन राजस्थान में राज बचाने की चुनौती क्या इतनी आसान है? जरा ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत और बीच में राहुल गांधी। इस फ्रेम ने 5 साल पुराने राहुल गांधी के कैप्शन यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान को फिर से जिंदा कर दिया है। राहुल जी। ये सियासी सीन जयपुर एयरपोर्ट का है, जहां गहलोत और पायलट दोनों राहुल को रिसीव करने पहुंचे थे। अपने दोनों कद्दावर नेताओं को एक साथ देख राहुल का भी जोश हाई था।
और एयरपोर्ट से ही उन्होंने राजस्थान में रिवाज बदलने की मुनादी कर दी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर राहुल ने एकजुटता की जो बातें की उसे चुरू में मंच पर अंजाम देने की कोशिश की। भाषण के बाद राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट के हाथों को हवा में उठाकर सब कुछ ठीक होने का संदेश दिया। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के इन सियासी संदेशों को डिरेल करने की कोशिश की। ये डाइवोर्स लेने से पहले जैसे एक बार कोर्ट में इकट्ठे पेश होते ना, ये वैसे ही आए। ये झगड़ा जो इनका चल रहा है, ये बस आगे आगे देखिए होता क्या है। इस चुनाव के बाद दोनों एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ेंगे। जब ये चुनाव हारेंगे तो आज आप लिख लीजिए, अशोक गहलोत जी की पहली स्टेटमेंट आएगी कि ये जो मेरी लाल डायरी के काले कारनामे हैं सचिन पायलट जी और इनके सहयोगी ने बताए, इसके कारण हुआ। फिर वो बोलेंगे मेरी सरकार के पेपर लीक के मामले में जो सचिन पायलट जी ने युवाओं के पक्ष में जाके खड़े हुए, तो उसको बोलेंगे। मंच से राहुल गांधी ने भी एक तरफ एकजुटता का संदेश दिया तो दूसरी तरफ माइक से बीजेपी को घेरा। जब समय आया, ओबीसी को उसका हक देने का समय आया, नरेंद्र मोदी जी कहते जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है हिंदुस्तान में। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर देश में एक ही जात गरीब है तो अमीर की कौन सी जात है? तो नरेंद्र मोदी जैसे ही मैंने ओबीसी जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते जाति नहीं। गहलोत और पायलट के दम पर कांग्रेस राजस्थान में रिवाज पलटने का दावा कर रही है, लेकिन खुद राजस्थान में राहुल की सक्रियता सवालों के घेरे में है। चुनाव के ऐलान के बाद राहुल पहली बार राजस्थान पहुंचे हैं। हालांकि आज राहुल ने राजस्थान में रैलियों की हैट्रिक लगाई। राहुल ने पहले नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ के गढ़ में सभा की, फिर नौहर में बीजेपी पर हमला बोला और शादुल शहर में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। निवेदन करना चाहूंगा हमारे साथ। बावजूद इसके राजस्थान में राहुल की गैर हाजिरी पर सवाल बरकरार है, क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ में वो काफी सक्रिय नजर आए। सितंबर में राहुल ने छत्तीसगढ़ और एमपी में जीत का दावा किया, जबकि राजस्थान में मुकाबले को कड़ा बताया था। We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. टिकट बंटवारे को लेकर भी राजस्थान कांग्रेस में काफी उथल-पुथल रही। बताया जाता है कि पिछले साल की बगावत के सूत्रधार रहे शांति धारीवाल के टिकट पर खुद राहुल और सोनिया ने वीटो लगाया था। बावजूद इसके गहलोत के करीबी शांति आखिरकार टिकट पाने में कामयाब रहे। अब चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी राजस्थान में रिवाज बदलने का दावा ठोक रहे हैं। गहलोत पायलट विवाद से लेकर टिकट बंटवारे में मचे संग्राम तक इन दावों पर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में रिवाज और राज कायम करने का संग्राम जारी है और राजस्थान में लड़ाई भले ही 200 सीटों की हो, लेकिन राजस्थान की बात करें तो देखिए फैसला 199 सीटों से ही हो जाएगा। क्या है राजस्थान की एक सीट का माजरा, ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो राजस्थान की सियासत में राज और रिवाज की पहेली 30 साल से बनी हुई है, लेकिन 200 सीट वाली विधानसभा फिलहाल 199 के फेर में फंसी है। विधानसभा में शुरुआत के कुछ सालों तक तो लगातार ऐसा हुआ कि कभी भी एक साथ पूरे 200 विधायक बैठ ही नहीं पाए। एक न एक विधायक की मृत्यु हुई। लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि राजस्थान विधानसभा के इस भवन में पूजा पाठ करवाया गया, तुलसी के पौधे लगवाए गए, क्योंकि यहाँ वास्तु दोष है। 199 के आंकड़े को भेदने के लिए पूजा पाठ वास्तु दोष तक करवाया गया, लेकिन फिर भी राजस्थान विधानसभा में 200 विधायकों का सपना पूरा नहीं हो पाया। साल 2013 और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की 200 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई, लेकिन दोनों बार
ऐसा घटना घटी कि एक विधायक यानी प्रत्याशी की मौत हो गई, जिसकी वजह से केवल 199 सीटों पर चुनाव हुए। साल 2013 में बसपा के एक उम्मीदवार जेपी मेघवाल की मौत हो गई। वो उस समय चूरू से चुनाव मैदान में थे और इस वजह से चूरू का चुनाव रोकना पड़ा। साल 2018 में बीएसपी के ही एक अन्य प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की मौत हो गई, जो अलवर की रामगढ़ सीट से प्रत्याशी थे। यानी साल 2018 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुआ। और अब जबकि 25 नवंबर को साल 2023 के विधानसभा चुनावों की 200 सीटों की अधिसूचना जारी हो चुकी थी, तभी करणपुर गंगानगर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गई। यानी अब 25 नवंबर को फिर एक बार 199 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। सरकार कोई भी रही हो, राजस्थान विधानसभा में ऐसे बहुत कम मौके आए जब विधानसभा की बैठक हुई हो और 200 विधायक सदन में मौजूद रहे हों। कभी किसी विधायक की मृत्यु हो गई तो कभी कोई विधायक सांसद बन गया या कोई राज्यपाल पद के लिए नियुक्त हो गया। राजस्थान में विधायकों का आंकड़ा 199 पर अटकने के पीछे की वजह बताई जाती है विधानसभा से सटा हुआ शमशान घाट। बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे शमशान तो शिव की भूमि है, पर अगर सत्ताधारी हमारी विधानसभा उसके निकट हो तो ये निश्चित है कि जो संख्या हमारी 200 है वो 200 की 200 कभी नहीं रहने वाली। शमशान भूमि और विधानसभा सम्मिलित कहेंगे, अपन इसको सम्मिलित कहेंगे। इसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट पूरा विधानसभा पे पड़ रहा है। अब कौन पूजा कराई, कैसी पूजा कराई, ये तो मुझे पता नहीं, पर इसका असर होना चाहिए था पूजा के बाद। ये तंत्र के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा जब पूजा होती है, जब भी कोई आत्मा अगर यहाँ हो रही हो या घूम रही हो या इफेक्ट पड़ रहा हो, उसको रोका जा सकता है। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों की पहेली को सुलझाने पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता को वहां गणेश कुमावत मिले, जिन्होंने दावा किया कि विधानसभा और शमशान की जमीन पर कभी मालिकाना हक उनके परिवार का था। उन्होंने 199 की गुत्थी को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। मंदिर है बोमिया जी का, उसके कोने में पीछे है। वो तो बना हुआ है ना? बने हुए नहीं है। हाँ। इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये विधानसभा जब स्टार्ट करी थी नहीं, जब इन्होंने हटवा दी थी, गहलोत ने हटवा दी थी, जो इसमें घुसने नहीं देते। आप कह रहे हैं 200 एमएलए, 200 के एक को भी नहीं घुसने दे रहे थे। वो घुंघरू बजाने लग गए थे, पायल की तरह घुंघरू बजते ना। आपने सुनी है पायल घुंघरू? हाँ, हमने देखे साहब, यहीं पे इस विधानसभा में जो कालीन पे चलते थे ना एमएलए मिनिस्टर, उनके वहाँ जब बात जाके इसने वापस लगवाया मंदिरों को। राजस्थान विधानसभा की इस अबूझ पहेली पर अब सबके अपने अपने दावे और नेताओं की राय इस मुद्दे पर बटी है। खुद बीजेपी के कुछ नेता समाधान के लिए पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं, तो कुछ इन दावों को खारिज कर रहे हैं। हो सकता है कोई दोष हो, क्योंकि यहाँ पे पहले शमशान भी रहा है और कब्रिस्तान भी रहा, तो ऐसी अपने हिंदू मान्यता के अनुसार तो कई आत्माएं ऐसी होती जिनका मोक्ष नहीं होता, तो वो भटकती रहती। तो ऐसा कोई आत्मा हो सकती है जिसके कारण से भी ये ऐसी घटना हो सकती है। मुझे नहीं लगता शमशान की भूमि विधानसभा में गई थी, लेकिन शमशान पास में है जरूर। असर मानते हैं आप उसका कुछ होगा? अब मैं तो इन चीज़ों में विश्वास करता नहीं हूँ। शमशान में क्या है, आदमी को जलाया ही तो जाता है। एक तरफ राजस्थान में रिवाज बदलने और राज बदलने की चर्चा तेज है, दूसरी तरफ 199 सीटों के इस गणित ने राजस्थान के चुनावी माहौल में नई चर्चा छेड़ दी है। जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। और ऐलान जंग में अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल होने वाले चुनाव की बात करते हैं। देखिए, कल वोटिंग जिसका सबको इंतजार है, सभी पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह है कि किसको जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है। एमपी के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 150 सीट तक लेने जा रही है। एक कांग्रेस पार्टी जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या बने। महिला सशक्तिकरण की आवाज हूँ मैं, शिवराज हूँ मैं, शिवराज। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए। 17 नवंबर 2023 ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता अपने दिल की बात ईवीएम को बताएगी।
सभी पार्टियों ने पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक दी। एमपी छत्तीसगढ़ की हर रोचक जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए किसने कितना प्रचार किया। एमपी में पीएम मोदी ने 7 दिन में 14, अमित शाह ने 6 दिन में 17, राहुल गांधी ने 5 दिन में 10 और प्रियंका गांधी ने 6 दिन में 10 रैलियां की। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के प्रचार के आखिरी 7 दिन के आंकड़े देखेंगे तो शिवराज कमलनाथ से काफी आगे नजर आते हैं। देखो, ओवरऑल डेवलपमेंट एक मुद्दा है। लोग मानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने हमने डेवलपमेंट के बहुत काम किए हैं, लेकिन बहनों का जो प्रेम और स्नेह और विशेषकर लाडली बहना, उनकी जिंदगी में उनका अपना अकाउंट है और उसमें पैसे आते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा है और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उनका भरपूर प्रेम मिल रहा है। हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करेंगे। और जो मैंने एक बात कही है कि लोग चौंकेंगे कि इतनी सीट कैसे आ गई। मैं कोई आंकड़ों पर नहीं जाता, मैं कोई पोल पर नहीं जाता, मैं तो विश्वास पर जाता हूँ कि मध्य प्रदेश जनता, जहाँ हर वर्ग परेशान है, हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा परेशान छोटा व्यापारी, हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या उसका शिकार है। ये चुनाव में हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है। पिछले चुनाव में हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं था, इस दफे हमारा संगठन चुनाव लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में लड़ाई कड़ी है। यहाँ का चुनाव हमेशा रोचक रहता है और इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद साफ नजर आ रही है। कुछ आंकड़े देखिए। 2018 विधानसभा चुनाव में 46 सीटों पर हार जीत का अंतर 5000 से कम था, जबकि 10 सीटों पर तो ऐसी स्थिति थी जहां यह अंतर घटकर 1000 वोट का ही रह गया था। एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी शुक्रवार को दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग है। इन दोनों राज्यों में कॉमन मुद्दे क्या है, ये आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ईडी की रेड, सस्ता सिलेंडर, फ्री राशन, राम मंदिर, पुरानी पेंशन, जातीय जनगणना, सुरक्षा, किसान कर्ज माफी और पेपर लीक जैसे मुद्दे छाए रहे। अब वक्त जनता के फैसला लेने का है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि कौन बनाएगा सरकार और किसको करना होगा इंतजार। दिल्ली में आज ओडिया के जाने माने साहित्यकार और साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता महापात्र नीलमणि साहू की एक किताब महापात्र नीलमणि साहू की स्मरणीय कहानियों का लोकार्पण हुआ। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गुरु प्रसाद महापात्र फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महापात्र नीलमणि साहू जी ने उड़िया समाज के छोटे छोटे अनुभवों के आधार पर छोटी कहानियों के माध्यम से समाज का चित्रण किया था। कोई भी भाषा की और विशेष करके उड़िया भाषा की सही भावार्थ ट्रांसलेशन हो पाए, इसकी एक अपनी चुनौती रहती है। लेकिन आपने उसमें पहल किया, हिम्मत किया। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने उसको एक किताब के रूप में सामने लाया। मैं आप सभी का आभारी हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।